Hello everyone, this is Renu and welcome back to QTricks. Today we are going to solve exercise 13.3 questions and this is the exercise of R.D. Sharma. So let's start with our question number first. The list price of refrigerator is rupees 9,700. If a value added tax of 6% is to be charged on it, how much of how much one has to pay to buy the refrigerator? ओके एक लिस्ट प्राइस दे रखी है रेफ्रिजरेटर की 9,700, उसमें 6% का वैल्यू एडेड टैक्स लग रहा है, तो कितना हाउ मच वन हैव टू पे टू बाय द रेफ्रिजरेटर, तो एक को कितना उसे पे करना पड़ेगा उस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के लिए. सो लिस्ट ऑफ द प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज रुपीज 9,700. रेट ऑफ वेट इज 6%. सो मैं आपको ये फॉर्मूले ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो पे कैसे वेट रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. ओके सो अमाउंट ऑफ वेट इज इक्वल टू आ जाएगा रुपीज 9,700 into 6 upon 100 because it is 6%. So this will be like this, 9,700 into 6 upon 100. So these two zeros will get cut by this 2 0. So आ जाएगा 97 into 6. So 97 into 6 will be equal to 582. So rupees 582 आ गया अमाउंट ऑफ द वेट. ठीक है, वेट लगने के बाद. सो टोटल प्राइस टू बी पेड क्या हो जाएगा, जो हम लिस्टेड प्राइस था प्लस वेट लगने के बाद आया, तो 9,700 प्लस 582. So the total amount have to pay to buy the refrigerator is 10,282 rupees. And then this only we have to find out here, how much one has to pay to buy the refrigerator. Now the next question is, Vikram brought a watch for rupees 825. If this amount included 10%, अगर ये अमाउंट इंक्लूड करता है 10% वेट ऑन द लिस्ट प्राइस, व्हाट वाज द लिस्ट प्राइस ऑफ द वॉच, तो वॉच का लिस्ट प्राइस क्या होगा. प्राइस ऑफ वॉच इंक्लूडिंग वेट कितना है, 825 है. रेट ऑफ वेट कितना है, 10% है. सो लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू आ जाएगा 825 into 100 upon 100 plus वेट परसेंट. Okay, so putting the values we get 825 into 100 upon 100 plus 10. So 825 into 100 upon 100 plus 10. So 100 plus 10 will be 110. So 825 into 100 आ गया, 0 से 0 cancel out. And by solving this part we get rupees 750. So 750, therefore the list price of the watch is 750. क्या था, वॉच का लिस्ट प्राइस था जिसमें 10% वेट लगने के बाद वो बन गया था 825 रुपीज़ का. थर्ड इज, Aman brought a shirt for rupees 374.50 which includes 7% वेट, जिसमें 7% का वेट भी लगा हुआ है. सो फाइंड आउट द लिस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट. हमें क्या करना है, लिस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है शर्ट की. कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट है रुपीज 374.50. रेट ऑफ द वेट लग रहा है 7%, तो लिस्ट प्राइस विल बी 374.50 into 100 upon 100 plus वेट परसेंट. So 374.50 into 100 upon 100 plus 7, वेट परसेंट कितने का है, 7 का है, तो प्लस 7 हो जाएगा. So 374
0.50 into 100 and 100 plus 7 क्या हो गया 107. So by solving this part we get 350 rupees. So the list price of the shirt is 350 rupees, जिसमें 7% का वेट लगने के बाद उसका प्राइस हो गया था 374.50 rupees. Now the next question is, Rani purchases a pair of shoes whose sale price is rupees 175. If he pay a VAT at rate of 7%, how much amount does he pay as VAT? रानी ने एक पेयर ऑफ शूज़ लिए जिसका सेल प्राइस था रुपीज़ 175. इफ़ वेट अगर उसमें लगता है 7% का, तो वो जो पेयर ऑफ शूज़ है उसके लिए उसे कितना पे करना पड़ेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. Sale price of the pair of shoes is 175. Rate of VAT is 7%. So total VAT paid, कितना VAT paid होगा 175 into 7 upon 100. This is into, okay, यहाँ पे misprint हो गया. So by solving this we get rupees 12.25. तो VAT उसे कितना पे करना पड़ रहा है 12.25. So total amount paid क्या हो जाएगा 175 plus rupees 12.25. This is equal to rupees 187.25. Okay, so she has to pay, total amount is 187.25. Now the next question is, Swarna paid rupees 20 as VAT on a pair of shoes worth rupees 250. स्वर्णा ने 20 रुपीज़ पे किए एज वेट 20 पे किया एक शूज़ के लिए जिसका कॉस्ट था 250. तो हमें रेट ऑफ वेट पता करना है. अभी हमें यहाँ पे गिवन है प्राइस ऑफ वेट एंड प्राइस ऑफ शूज़. वी हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ वेट. सो अमाउंट ऑफ वेट पेड इज इक्वल टू रुपीज़ 20. प्राइस ऑफ पेयर ऑफ शूज़ कितना है 250 है. सो रेट ऑफ वेट कैसे आएगा, दिस इज द फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ वेट into 100, this is into 100 and price of article, तो 250 हो गया. So this 0 get cancel out by this. 2 5 जो 25, 2 4 जो 20, 5 1 जो 5, 5 2 जो 10. So 2 into 4 is 8. So 8% क्या था रेट ऑफ वेट लग रहा था जिसके लिए उसे 20 पे करना पड़ा ₹20. Next question is, Sarita buys goods worth rupees 5,500. सरिता ने 5,500 का गुड्स लिए. She get a rebate of 5% on it. उसको उसमें 5% का रिबेट मिला. After getting the rebate, if VAT at the rate of 5% is charged, रिबेट मिलने के बाद 5% का वेट लगा, तो हमें फाइंड आउट करना है द अमाउंट शी विल हैव टू पे फॉर द गुड. तो उसे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा गुड्स के लिए, अपने सामान के लिए, ये हमें फाइंड आउट करना है. प्राइस ऑफ द गुड्स इज गिवन 5,500. रेट ऑफ रिबेट क्या था, रिबेट मीन्स डिस्काउंट, सो 5% डिस्काउंट मिला था. तो सेल प्राइस आफ्टर रिबेट क्या हो जाएगा 5,500 into 100 minus 5 upon 100. तो 100 minus 5 आ गया 95. So 5,500 into 95 by 100. By solving this part, दो ज़ीरो से दो ज़ीरो गए. 95 into 55 is equal to 5,225. This is the sale price after rebate. सो रेट ऑफ वेट लग रहा था 5% का, तो अमाउंट ऑफ वेट हो जाएगा
5225 into 5 upon 100. So 5 1 जा 5, या तो इसको डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज 26,125 अपॉन 100. सो दिस इज इक्वल टू 261.25. तो अमाउंट ऑफ वेट आ गया 261.25. So amount to be paid after paying wet is 5,225 plus 261.25. So that is 5,486.25. तो उसे कितना पे करना पड़ रहा है रिबेट के बाद 5% का वेट लगने के बाद 5,486.25. The next question is the cost of furniture inclusive of VAT is rupees 7,150. If the rate of VAT is 10%, अगर VAT का रेट 10% है तो find the original cost of the furniture. तो हमें original cost निकालना है furniture का. So cost of furniture including VAT is rupees 7,150. So rate of VAT आ गया 10%. Original cost of furniture is, original cost क्या हो जाएगा rupees 7,150 into 100 upon 100 plus VAT percent. So 7,150 into 100 upon 100 plus 100. Sorry, 100 plus 10. So 100 plus 10 is 110. So 7,150 into 100 upon 110, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो गया और बाकी सॉल्व होके this is equal to 6,500. So rupees 6,500 has to pay for the original cost of furniture. Next question is, a refrigerator is available for rupees 13,750 including VAT. If the rate of VAT is 10%, अगर VAT का rate होता है 10%, find the original cost of refrigerator. तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर. सो कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, देखो रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट है वेट लग के 13,750 और रेट ऑफ वेट लग रहा है 10% का, तो हमें ओरिजिनल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर इंक्लूडिंग वेट इज 13,750, रेट ऑफ वेट इज 10%, तो एक्चुअल प्राइस क्या हो जाएगा रेफ्रिजरेटर का 13,750 into 100 upon 100 plus 10. So 100 plus 10 is equal to 110. So 13,750 into 100. ये ज़ीरो से ज़ीरो गया. So this is equal to, by solving, rupees 12,500. So the original cost of the refrigerator is 12,500. Next is, a color TV is available for rupees 13,440. इतने की एक कलर टीवी अवेलेबल है इंक्लूसिव ऑफ वेट, जिसमें वेट लग रहा है. इफ़ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द टीवी इज़ 12,000, अगर ओरिजिनल कॉस्ट टीवी का 12,000 है, उसमें वेट लगने के बाद वो मिल रही है 13,440, तो हमें रेट ऑफ वेट फाइंड आउट करना है. The cost of TV including VAT is 13,440. Actual cost कितनी थी 12,000. So amount of VAT क्या हो जाएगा 13,400 minus 12,000. ऐसे ही तो amount of VAT निकलेगा. तो that is rupees 1,440. अब rate of VAT निकालना है. So we will use the formula, that is amount of VAT into 100 upon original cost. So values डाल दी उसमें
1440 into 100 upon 12,000. So these three zeros will cancel out by this 2 and 1 this. So 12 1 ja 12 and 12 12 ja 144. So 12 into 1 आ गया 12. So 12% is the rate of wet. तो rate of wet कितना आ गया 12%. Reena goes to a shop to buy a radio costing rupees 2568. रीना एक शॉप पे गई रेडियो खरीदने जिसका कॉस्ट था 2568. द रेट ऑफ वेट इज 7%. उसमें 7% का वेट लग रहा था. सी टेल्स द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द रेडियो. उसने शॉपकीपर को बोला कि उसका जो रेडियो का प्राइस है उसे थोड़ा सा रिड्यूस करे. द प्राइस ऑफ रेडियो सच दैट शी हैज़ टू पे ₹2568. इतना उसे पे करना था. द इंक्लूसिव ऑफ वेट जिसमें वेट लगा था. सो फाइंड द रिडक्शन नीडेड इन द प्राइस ऑफ द रेडियो. तो कितना रिडक्शन हुआ ये हमें फाइंड आउट करना. प्राइस ऑफ द रेडियो इंक्लूसिव वेट कितना था 2568 वेट लगने के बाद और 7% का उसमें वेट लग रहा था. तो एक्चुअल प्राइस निकालने के लिए वी विल डू price with the wet into 100 upon 100 plus rate of wet. So ये आ गया हमारा 100 से 100 plus 7 107 और ऊपर पे 2568 into 100. So by solving this part we get rupees 2400. So rupees 2400 is the actual price. But the cost of radio in the beginning is 2568. तो रिडक्शन कितने का हुआ उसमें 2568 minus 2400. So rupees 168 का क्या हुआ रिडक्शन हुआ. Next question is Rajat goes to a departmental store and buy the following article. रजत एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे गया और ये सारी चीज़ें ले आया. 2 pairs of shoes जिसका प्राइस था 800 जिसमें 5% का वेट लग रहा था. 1 स्विंग मशीन जिसका प्राइस था 1500 जिसमें 6% का वेट लग रहा था. 2 टी सेट्स ले आया जिसका प्राइस था 650 जिसमें 4% का वेट लग रहा था. So we have to calculate the total amount he has to pay to the store. तो total कितना amount उसको store में pay करना है this we have to find out. So price of 2 shoes is rupees 800. So 800 into 2 तो 1600 हो गया 2 जोड़ी जूतों का प्राइस जिसमें 5% का वेट लग रहा है. That means 1600 into 100 plus 5 upon 100. ये आ गया 1500 plus 105 upon 100. So by solving this is 5. Okay. By solving this we get 1590. अब 2 set of टी था रुपीज़ 650 के तो 650 into 2 तो आ गया 1300. सो वेट लग रहा था उसमें 4% का तो आ गया 1300 into 100 plus 4 upon 100. So ये आ गया 1300 into 104 plus upon 100. ये 2 0 से 2 0 गए तो 13 into 104. So this is equal to rupees 1352. So total cost ये आ गया. So ये total price. अब ये total amount उसने वहाँ कितना पे किया. This is the price for 1680. This is price for 1590 and 1352. तो ये ऐसे वहाँ पे पे करना पड़ा. Okay.
सो इन सबको ऐड करके वी गॉट द 4622. तो टोटल प्राइस ही हैव टू पे देयर इज 4622 rupees. Next question is, Rajita purchased a set of cosmetic. She paid rupees 165 for it, including VAT. If the rate of VAT is 10%, find the sale price of the set. सरिता ने परचेज किया कॉस्मेटिक. शी पेड रुपीज़ 165 फॉर इट, इंक्लूड वेट करने के बाद. इफ़ द रेट ऑफ वेट इज़ 10%, अब वेट का रेट है 10%, तो फाइंड द सेल प्राइस ऑफ द सेट. तो सेल प्राइस हमें फाइंड आउट करना है सेट का. सो टोटल प्राइस ऑफ सेट इंक्लूडिंग वेट इज़ 165. रेट ऑफ वेट लग रहा है 10%, तो सेल प्राइस ऑफ द सेट क्या हो जाएगा, 165 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस वेट परसेंटेज. तो पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, तो 165 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस वेट परसेंट क्या हो जाएगा, 10 गिवन है तो प्लस 10. सो 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110. 165 into 100 upon 110. So by solving this part we get rupees 150. So rupees 150 she has to pay for the set of cosmetic. Now the next question is, the sale price of a television inclusive of VAT is rupees 13,500. If VAT is charged at the rate of 8% of the list price, find the list price of the television. Sale price including VAT include करने के बाद given है 13,500. अगर VAT charge होता है at the rate of 8% of the list price में, तो हमें find out करना है list price of the television. So sale price of the television including VAT is 13,500. Rate of VAT है 8%. So therefore the list price will be 13,500 into 100 upon 100 plus VAT percent. So rupees 13,500 into 100 हो जाएगा 100 और VAT percent है 8. तो 100 plus 8. So 13,500 plus into 100 upon 100 plus 8 हो जाएगा 108. तो यहाँ से आ गया रुपीज़ 12,500. So rupees 12,500 is the list price of the television. Next question is, Ajit buy a motorcycle for rupees 17,600 including value added tax, जिसमें value added tax include है. If the rate of VAT is 10%, 10% क्या है, rate of VAT है. What is the sale price of the motorcycle? तो motorcycle की sale price क्या होगी, ये हमें find out करना है. Cost price of motorcycle including VAT है 17,600 and rate of VAT है 10% का. तो सेल प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल क्या हो जाएगी, 17,600 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस वेट परसेंट. सो 17,600 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 10, तो 100 प्लस 10 आ गया 110. सो 17,600 इंटू 100. बाय सॉल्विंग दिस पार्ट वी गेट रुपीज़ 16,000. तो 16,000 क्या था, सेल प्राइस था मोटरसाइकिल का, जिसमें 10% वेट लग के द प्राइस इज 17,600. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मनोज बाय अ लेदर कोट कॉस्टिंग रुपीज़ 900. मनोज ने एक लेदर कोट खरीदा 900 रुपीज़ का एट 990 आफ्टर पेइंग द वेट. तो 990 वेट पे करने के बाद आए. सो कैलकुलेट द वेट चार्ज ऑन इट. तो कितना परसेंट वेट लगा ये हमें कैलकुलेट करना है. कॉस्ट ऑफ कोट थी 900.
सेल प्राइस इंक्लूडिंग वेट हो गया था 990, तो अमाउंट ऑफ वेट क्या हो जाएगा 990 माइनस 900, सो दैट विल बी ₹90। रेट ऑफ वेट हो जाएगा 90 इंटू 100 अपॉन 900, तो ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया, 9 1 जो 9, 9 1 जो 9 एंड 0, सो रेट ऑफ वेट इज इक्वल टू 10%। So rate of wet आ गया हमारा 10%. This only we have to do in this question. Next is Rakesh goes to a departmental store and purchase the following article. Biscuit and bakery product costing ₹50. ठीक है, बिस्किट एंड बेकरी प्रोडक्ट ₹50 के उसमें लाया, वेट था जिसमें 5% का। मेडिसिन कॉस्टिंग ₹90 जिसमें वेट थी 10%। क्लोथ कॉस्टिंग जिसमें था ₹400, वेट था 1% का। कॉस्मेटिक कॉस्टिंग था ₹150 जिसमें वेट था 10% का। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय द राकेश टू द स्टोर, तो हमें कैलकुलेट करना है कि कितना अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा राकेश को स्टोर में। So cost of biscuit and the bakery product is ₹50. वेट लग रहा था 5% का, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा 50 इंटू 100 प्लस 5 अपॉन 100, so 50 into 105 upon 100. So by solving this part we get 52.50. So for the biscuit and bakery he has to pay 52.50. अब कॉस्ट ऑफ मेडिसन इज ₹90 जिसमें 10% का वेट लग रहा था, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा 90 इंटू 100 प्लस 10 अपॉन 100, 90 इंटू ये हो जाएगा 110 अपॉन 100। सो बाय सॉल्विंग दिस, ज़ीरो से ये ज़ीरो गया, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो गया, 9 इंटू 11 ₹99। सो फॉर द मेडिसन ही हैज़ टू पे ₹99। अब एक कॉस्ट ऑफ क्लोथ इज इक्वल टू 400 जिसमें 1% का वेट लग रहा है, तो देयरफॉर द कॉस्ट विल बी 400 इंटू 100 प्लस 1 अपॉन 100, सो 400 इंटू 101 अपॉन 100, ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो गए, तो 4 इंटू 104 इज ₹404, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ क्लोथ आ गया ₹404। अब है कॉस्ट ऑफ कॉस्मेटिक इज इक्वल टू ₹150। सो वेट लग रहा है जिसमें 10% का, तो देयरफॉर द टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 150 इंटू 100 प्लस 10 अपॉन 100, सो 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110, सो 150 इंटू 110 अपॉन 100, ये 2 ज़ीरो से ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल आउट, तो 15 इंटू 11 is equal to 165. So rupees for cosmetic is 165. अब सारे को ऐड कर लेते हैं, तो टोटल अमाउंट ऑफ द बिल विल बी 52.50 प्लस 99 प्लस 404 प्लस 165 इज इक्वल टू आ गया ₹720.50. So the total amount he have to pay is 720.50. Now the next question is, Sikha purchased a car with the marked price of ₹2,10,000 at a discount of 5%. सिखा ने कार खरीदी जो थी प्राइस 2,10,000 की, जिसमें उसे 5% का डिस्काउंट मिला। इफ़ वेट इज़ चार्ज एट द रेट ऑफ 10%, अगर 10% की रेट से अगर वेट चार्ज होता है तो फाइंड द अमाउंट शिखा हैज़ टू बी पेड फॉर परचेसिंग कार, तो हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट शिखा को पे करना पड़ रहा है कार परचेज करने के लिए। सो मार्क प्राइस ऑफ द कार इज़ 2,10,000, डिस्काउंट रेट ऑफ डिस्काउंट है 5% का, सो सेल प्राइस ऑफ द कार हो जाएगा 2,10,000 इंटू 100 माइनस 5 अपॉन 100, सो 2,10,000 100 माइनस 5 आ गया 95 अपॉन 100, सो ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, तो 95 इंटू 210
सॉरी 2010 2100 रुपीज़, तो ये आ गया 1,99,500। ठीक है, ये आ गया सेल ऑफ कार, सेल प्राइस ऑफ कार। अब रेट ऑफ वेट लग रहा है उसमें 10, तो देयरफॉर सेल प्राइस आफ्टर वेट, वेट लगने के बाद सेल प्राइस क्या हो जाएगा, it will be rupees 1,99,500 into 100 plus 10 upon 100, तो 100 plus 10 आ गया 110, so 1,99,500 into 110 upon 100, तो ये दो ज़ीरो से दो ज़ीरो कैंसिल आउट हो गए, so this is multiplied by this, we get 2,19,450. So after adding 5% of discount, the amount is 1,99,500. उसमें 10% का वेट लगने के बाद अमाउंट हो गया कार का 2,19,450. So these are the questions of exercise 13.3. We have solved total 18 questions in this video. Hope you understand these questions. For more such videos, please like, share and subscribe to QTricks. Thank you and have a wonderful day.